ऐसा उपाय बताएं जिससे ना धन की वर्षा हो, लक्ष्मी माता आपकी तिजोरी में बैठे हैं, जी। चलो भर जाए तिजोरी आपकी, लक्ष्मी माता चांदी चांदी हो। चलो आपने चांदी और तिजोरी की बात कर ही दी जी है, जी जी। तो एक छोटी सी रेमेडी आपके चैनल के माध्यम से सबको दे देते हैं। आपने करना क्या है, आपने एक छोटी सी चांदी की डिब्बी ले लेनी है। चांदी की डिब्बी, चांदी की डिब्बी इतनी सी भी चलेगी, 700 800 1000 2000 की भी आ जाएगी, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतने अनुसार आप ले लें। हाँ जी। छोटी सी डिब्बी ले लें, जाके खरीद के ले लें। आपने ले ली, उसको चार्ज कैसे करना है, उसको कच्चे दूध की कटोरी में, कोई भी कटोरी ले लें, स्टील की भी चलेगी, उसके अंदर कच्चा दूध रखें, उसको चांदी को आपने उसमें रख देना ओवरनाइट। मॉर्निंग में उठे आप, उस चांदी के अंदर आपने थोड़ा सा सिंदूर, जो कुमकुम होता है लाल, वो डाल देना है। ठीक है। वो डाल के आपने हनुमान जी का मंत्र पढ़ते हुए ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः, इस मंत्र की चैंट करनी है 3 बार, 1 2 जी और 3। ठीक है, 3 बार लगाना है जी। कोई भी लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है ये, और हर एक को ये कारगर रेमेडी है, ये बिल्कुल सिद्ध रेमेडी है जी जी। जिससे भी करवाइए ना जी, उसके घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा उपाय बताया, बहुत सिंपल बताया आपने। 200%, 1000% जैसे मैं दावा ठोक के बोलती हूँ ना कि हाँ ये होगा, तो होगा ही होगा। बहुत बढ़िया बताइए, बहुत अच्छी रेमेडी है, ये करनी है आपको भी। बट शर्त ये है कि आप जब लगा रहे हैं तो आप हनुमान जी का ध्यान कर रहे हैं, उनको पूज रहे हैं कि आप जो है मेरे भाई हैं, आप मेरे मित्र हैं, जिस भी रूप में आप उनको पूजते हैं, है ना। अगर फीमेल्स उनको भाई बना के कोई भी चीज बांध देना, एक कलावा अगर आपने हाथ में बांध लिया, उनको भाई बना के, आप देखिए मजाल है किसी की आपको कोई कुछ कह दे, आपको युद्ध करने जाना है, आपको लड़ाई होने वाली है, आपको पता है कि मैं लड़ाई करने वाला हूँ अपने बॉस से, आज मेरे को कुछ कहना है जी जी जी, पर आपको ये भी है कि मेरी बात सुनी जाए है ना। लड़ाई मतलब हाथापाई नहीं, मतलब अपना मत रखना है, अपना मत रखना है मुझे। तो आप कलावा बांध के जाएं। आप एक गलती देखते हैं कि हम हिंदू लोग बहुत करते हैं कि हम कलावा जो है कहीं पे भी उतार के फेंक देते हैं। जी जी बिल्कुल। या गंदा हो गया तो फेंक दिया। हाँ जी हाँ जी। फेंकना चाहिए कि नहीं, बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, बंदा रहना चाहिए पूरा साल। बंदा रहे तो मतलब जैसे कि फेंकना है तो आप कहते हैं ना कि लोग कहीं भी फेंक देते हैं, वो नहीं फेंकना चाहिए। तो आप कहते हैं कि क्या करना, तुलसी में डाल देना चाहिए? नहीं, क्या करना आप जब कलावा बांधे, जी जी नियम मैंने बांध रखा है, मेरा है बंधा हुआ है। तो कलावा का देखिए, किसी मंदिर में आपने, सिद्ध मंदिर से आप किसी ज्योतिर्लिंग में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो वहां से बंधवा के आप पंडित जी से आए तो बहुत बढ़िया है। हाँ जी। सबसे अच्छा जो कलावे का उपाय है ना जी जी, कलावा हमेशा अपने आप बांधे, और इस कलावे को ना हमेशा चेंज करना है आप। अच्छा। 1 महीने में 21 दिन में या 43 डेज में, जब आपको इसमें लगे ब्लैक थ्रेड्स आने शुरू हो गए, खराब होने शुरू हो गया, तब आपको चेंज करना है। आप ये देखिए, रक्षा सूत्र होता है, और हनुमान जी का साल है, आपको पूरा साल रक्षा अपनी खुद करनी पड़ेगी। जी जी जी, ठीक है। हनुमान जी का नाम लो और बांध लो। अच्छा, जैसे आपने बताया कि चेंज करना है, कई लोग होते हैं ना कि कहीं फेंक देते हैं, या फेंकना नहीं है, क्या करना चाहिए? पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बस डाल के आ जाए, बरगद के पेड़ के नीचे डाल के आ जाए, वहां डाल के आ जाए, रख दे, चढ़ा दे। किसी भी चीज को, पवित्र चीज को हम ऐसे नहीं फेंक बहुत बार होता है, लोग देखा कई बार लगा कि टूट गया तो फेंक दिया, वो फिर उसका अपमान हो जाएगा। ये जो हमारा रक्षा सूत्र है ना, ये हमें बहुत सारे इविल आई से प्रोटेक्ट करता है, लड़ाई झगड़ों से, जैसे मैंने बोला, और अपना मत रखने में आपको तेजी दे देगा। तो हमेशा कलावा बांधे, और हमेशा कलावा बांध के जो है प्रोटेक्शन जो है फील करें कि अभी मेरे को कोई कुछ नहीं कह सकता, अपने मन में फील करें। हाँ, फील करें, और आप देखेंगे चेंज। आप आज बिना कलावे के किसी से बात करने जाएंगे, आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे पाएंगे। आप कलावा पहन के हनुमान जी का नाम लेके कि मैंने आपको धारण कर लिया है, अब आप देखेंगे कि कैसे मेरी रक्षा आपने करनी है। आप देखो, दूसरे दिन आपका लेवल यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि इतनी पावर होती है लाल रंग में। कहते हैं ना कि कई बार हम बचपन में सुनते थे कि काला लाल कपड़े पहन के मत जाना, वो सांड पीछे पड़ जाएगा। क्यों बोला जाता था? या डेंजर जोन बना देते थे। डेंजर जोन पावरफुल होता है। अभी इलेक्ट्रिसिटी का हम बात करते हैं, मैं वास्तु भी करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि रेड कलर सिर्फ साउथ ईस्ट में होना चाहिए। अच्छा। घर में कहीं पे भी रेड चीज आप नहीं रख सकते, क्योंकि साउथ ईस्ट की डायरेक्शन लाल कलर की है। ओके। तो काफी सारे लोगों को आप देखते हैं कि गाड़ियां 2025 में लाल गाड़ियां नहीं खरीदनी। हाँ, बहुत रेयर लोग लाल गाड़ियां खरीदते हैं, 25 में ना खरीदे, नहीं खरीदनी है किसी को भी, बिना कुंडली दिखाए तो खरीदनी नहीं है। काली और लाल सबसे ज्यादा गलती ये करी होती है लोगों ने। या फिर वार्डरोब खोलेंगे, काले कपड़े मिलेंगे। हम जेंट्स, हम पे तो ब्लैक और ब्लू यही रह जाता है। ब्लैक ब्लू व्हाइट पहनो ना, आपने देखा आज व्हाइट पहना है आपने, शुक्रवार वाले दिन व्हाइट पहना, और देखिए कोइंसिडेंटली मैंने भी व्हाइट पहना है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप सोचिए, शुक्र का कलर पहनिए आप। लक्ष्मी माता सबको चाहिए ना, व्हाइट को अडॉप्ट करें। व्हाइट, येलो, ऑरेंज कलर, रेड भी पहन सकते हैं कभी कभी, ट्यूसडे के दिन पहन ले। ये कलर पहनिए ना। ठीक है। ऑरेंज गोविंदा साहब लग रहे हैं। थोड़ा सा ना, थोड़ा डांस कर गर्ल्स के लिए कितना सब कुछ होता है ना, हमारे जेंट्स के लिए, हम लोगों के लिए नहीं होता। हमारे तो ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, बहुत ग्रे पहन लिया, थोड़ा सा ये तो है। चलो, बाकी आपने बताया कि रेड कार नहीं खरीदनी, रेड को अवॉइड करें।
और अपने घर में लाल कलर ना करवाएं, लाल कलर ना करवाएं। तो हम जैसे भी पैसों की बात कर रहे थे कि जैसे आपने देखा ना कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, सब लोगों को ना एक होता है कि ना कि एक साइड इनकम आनी चाहिए, बड़ा बड़ा बेनिफिट होता है साइड इनकम से। कई लोग कोशिश करते हैं छोटा मोटा बिजनेस करने की साइड से या साइड इनकम के लिए, पर ना बहुत ही कम लोग सक्सेस हो पाते हैं। तो कोई ऐसी कोई रेमेडी जो मल्टीपल सोर्सेज इनकम आपके एक्टिवेट कर दे, जिससे आपकी कोई ना कोई साइड इनकम बड़ी हेल्प हो जाती है, महंगाई इतनी हो चुकी है। देखिए वास्तु की एक छोटी सी रेमेडी बता देती हूँ जो सब अपने घरों में गलतियां करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो दिन में 10 क्लाइंट्स में देखती हूँ, तो मुझे पता है कि सुबह से लेकर शाम तक कौन कौन से लोग किस तरीके के लोग, किस प्रॉब्लम के लोग हमारे पास ज्यादा आते हैं। हाँ जी। तो जब आप देखेंगे कि साउथ ईस्ट जो हमारा अग्नि का कारक है, अग्नि का, उसको इस साल आपने एक्टिवेट करना है। साउथ ईस्ट कैसे मैम? आप बताइए कैसे? नहीं मैम, मैं तो बिल्कुल नहीं, आप ही बताएंगे, मैं तो आप हैं। अच्छा, सब कुछ। तो आपने करना क्या है, एक दिया अपने घर के किचन में, क्योंकि हमारी जो एज पर वास्तु एक्सपर्ट मैं यही बोलूंगी कि किचन हमारी साउथ ईस्ट में है। साउथ ईस्ट अगर आप मान लीजिए कि आप बोलेंगे मैडम साउथ ईस्ट में तो नहीं है मेरी, तो है ना, मैं तो वास्तु नहीं करा रखा और मेरे घर में कोई जगह नहीं है। आप बताओ करना क्या है मैडम जी? तो उन लोगों के लिए जो हमें सुन रहे हैं जिनकी साउथ ईस्ट में किचन नहीं है, अगर है तब भी और नहीं है तब भी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन अपने मोबाइल से कंपास खोल के टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, आपका फेस टुवर्ड्स साउथ ईस्ट होना चाहिए। वहां पर आपने एक लाल कलर का दिया जलाना रोज शुरू कर देना इवनिंग में लाल कलर का मिट्टी का दिया उसको जलाना है, एक चुटकी हल्दी डाल के तिल के तेल से या चमेली के तेल से। ठीक है, आप जब ये करना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे कि पैसों का आगमन आपकी तरफ से 2-3 बिजनेस आपके दिमाग में घूमने शुरू, तेजी आ जाएगी सोच में, एनर्जीज का फ्लो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। आप अभी लेजी फील कर रहे हैं, अंकित को लग रहा है कि मैं काम पे नहीं जा रहा, आज बड़ा जोर आ रहा है, मैं नहीं उठ रहा। हाँ जी। सर्दियां बहुत हैं क्योंकि है ना, मेरे को रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा, तो डेली होता है। तब आपको ये करने से आपको एक स्पार्क मिलेगा। आपको एक लगेगा नहीं सोना नहीं है, सो लिया बहुत हो गया, चलो उठो कुछ काम करते हैं। आज ये बिजनेस आइडिया आ गया, कल को वो आ गया, पॉडकास्ट आइडिया है ना, आपको फटाफट से ऐसे आइडियाज आएंगे। साउथ ईस्ट हमेशा बैलेंस रखिए। साउथ ईस्ट में दिया जलाना, लाल कलर का दिया, बस कुछ नहीं करना बाकी, चमेली के तेल में। बहुत बढ़िया रेमेडी है ये। चलिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत सिंपल रेमेडी बताइए, बहुत अच्छी बताइए। सारी सिंपल ही बताती हूँ। पैसों से बात करें तो दिमाग में एक चीज़ आई कि ना, कई लोगों को ना ये फेस करते हैं कि उधार दे देते हैं अपने पैसे, किसी को हेल्प में दे दिया, वापस नहीं मिलते। वापस के वक्त क्या होता है कि यार अपना लेता है अपना पैसा, अपना उधार मांगना पड़ रहा है। तो इसके लिए कुछ कर सकते हैं कि देखिए एक ना, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, और काफी सारे क्लाइंट हैं जिन्होंने ऐसा किया हुआ है, या फिर काफी लोगों की ना स्टक मनी पड़ी है, बिजनेसमैन है, उनका कहीं से पैसा फंसा हुआ है, पैसा गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ है, तो फाइल फंसी हुई है मैडम, साइन नहीं हो रहा, 99.9% काम हो गया, नहीं हो रहा, अटक जाता है, पेमेंट्स अटक जाती है, या फिर कोई वेंडर्स हैं वो पेमेंट नहीं दे रहे, हम तो उधारी का काम है, नहीं दे रहे जी, आज नहीं दिया 2 साल, तो आपको तो अपना लिक्विड कैश चाहिए, राइट? एक तो आपको काजल बनाना सिखाऊंगी, उससे कुछ उपाय बताऊंगी, आप सुनिए बहुत ध्यान से कि क्या करना है। प्लीज। आपने एक कटोरी लेनी है, उसमें कपूर जला लेना, भीमसेनी कपूर। ओके, ठीक है जी। वो जला लिया, उसके ऊपर आपने कोई भी कटोरी रख दी, चम्मच रख दी, प्लेट रख दी, ताकि कवर हो जाए। काजल बनाती थी ना दादी नानी, पुराने जमाने में बनाती थी, आप पूछना मम्मी से, बनाती होंगी जरूर। उसको ऐसे कवर कर दिया, उससे जो उसकी लौ रहती है वो काली हो जाती है पूरी प्लेट, उसको उतार लेना है। हल्का सा उसमें घी डाल लें और उसको उतार के निकाल लें, वो काजल बन गया, शाही बन गई। उसमें पानी भी डाल सकते हैं, तेल डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लें, वो काजल बन गया, लिक्विड भी हो गया और काजल की तरह बन गया। अब आपको एक तुलसा जी की छोटी सी सीख ले लेनी है। सीख क्या होता है? वो स्टिक ले लेनी है ना, उसकी जो कली होती है उससे, ताकि आप लिख पाए, कलम बना पाए, वो ले लिया आपने, उसमें गीला कर लिया, लगा लिया, उससे आपको जो है लिखना है उस इंसान का नाम जिसने आपका पैसा देना है। दे नहीं रहा वो पर, उसका नाम लिख दिया, रमेश, सुरेश, महेश, मुकेश, जो भी, ठीक है, या भावना, तो लिख दिया आपने नाम। अपनी वाइफ का लिख सकता हूँ? हाँ लिख देना। देती नहीं पैसे लिखने के बाद, देती नहीं है ना, हाँ तो लिख देना, उसका नाम लिख दिया, उसको 8 बार फोल्ड करना है, 1 2 8 कागज को फोल्ड कर दिया, 8 टाइम्स फोल्ड करके अपने घर के गुप्त जगह पे, गुप्त मतलब अंधेरी जगह पे, कबर्ड भी हो सकती है आपकी, तिजोरी भी हो सकती है, कहीं पे भी रख के उसके ऊपर पेपर वेट, भारी सामान, बक्सा, कुछ भी, जो छोटी सी गुल्ला के कुछ भी आप ऐसा रख दो तो उसको वजन मिले, उस इंसान को वजन मिलना शुरू हो जाएगा। वजन मतलब उसके ऊपर भार आना शुरू हो जाएगा। ये तांत्रिक उपाय है, बहुत बढ़िया उपाय है, और ये जितने लोगों को कराई वो खुद फोन करेंगे आपको, मैडम का खुद फोन आएगा आपकी वाइफ का, आप ऐसा करो अंकित पैसे ले लो, बहुत भारी फील हो रहा है। तो ऐसा होगा। चलो बहुत अच्छा बताया मैम आपने, और बहुत छोटी सी रेमेडी है, बहुत छोटी सी रेमेडी है कि सब लोग कर सकते हैं, सबके घर में आजकल कपूर सबके घर में अवेलेबल है। हाँ जी। अच्छा मैम, जैसे अभी कर्ज की बात कर रहे थे, तो ना कुछ आपने बोला कि कर्ज बाहर आने हो जाता है, कि मैम कई लोग ऐसे होते हैं जो कर्ज देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पर उन पे ना अचानक से कर्ज इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो निकाल ही नहीं पा रहे कर्ज अपना, मतलब कर्ज का
कहीं ना कहीं कर्ज में फंस गए हैं, बहुत कर्जा आ गया है अचानक से, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसा कोई रेमेडी इससे कर्ज खत्म करे जा सके? कर्जा जो खत्म होगा ना जी 2025 में ही कर्जा खत्म होगा। अच्छा। जो हनुमान जी को 3-4 चीजों का कारक माना जाता है। जी जी जी। सबसे पहला भाई, जी घर में कभी देखना भाई की भाई से नहीं बन रही, मंगल खराब। जी जी जी। कितना भी कुंडली में मंगल अच्छा है बट मंगल आपको बैड रिजल्ट देगा। मंगल क्या कराता है? ऑपरेशन कराता है मंगल, चोट लगवाता है मंगल, एक्सीडेंट, आकस्मिक मृत्यु करवाता है मंगल। अच्छा। तो आप अपने भाई से लड़ना बंद कर दो आज से पहले तो। बोलना नहीं है ना, बात नहीं करनी, बट लड़ना नहीं है। लड़ना नहीं है, ठीक है। मनमुटाव हो सकता है, एक ही फैमिली में रह रहे हैं, मजा नहीं आ रहा रहते हुए, बट आप उससे आर्ग्यू मत करो, लड़ाई मत करो, बना के रखें जी। दूसरी चीज आपने बोला कर्जा। कर्जा जो होता है वो मंगल की वजह से होता है। अच्छा। मंगल देव एक ऐसे देव हैं जो आपको संकट हर लेते हैं। हमारे संकट मोचन हनुमान क्यों बोला जाता है? कि सारे प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, सारी प्रॉब्लम्स का भार जो है वो अपने कंधों पे ले लेते हैं, बोलते हैं हाँ जी बताओ। जी। आप सिर्फ राम राम की माला जी जपना शुरू कर दें 108 बार रोज। 108 बार। तुलसा की माला ले लें जी। तुलसी जी बहुत प्रिय है हनुमान जी को। तुलसा जी की माला लेके आपने इस तरीके की, ये वाली फिंगर तो लगाते नहीं है माला पे, आपने 108 बार जो है माला का जाप करना है, सिर्फ राम नाम का जाप करना है। राम नाम, राम 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 राम। लिख भी सकते हैं किताब में 108 बार। आप रोज प्रैक्टिस चालू कर दो। आपका कर्जा है आज अंकित, आपको चाहिए 2025 में उतरना है मेरा, चाहे 1 करोड़ का लोन है, मेरे को तो उतारना है जी। आप सिर्फ राम नाम लाल कलर के पेन से, चमेली का तेल, ऑरेंज वाला सिंदूर मिलाकर जी, बहुत थोड़ा पुराना जमाने का हो जाएगा बट अगर आप कर सके, ऑरेंज वाला सिंदूर, चमेली का तेल मिला के राम 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 एक किताब बना ले, उस पे आपको रोज बिना नागा लिखना है 108 बार। 108 बार रोज लिखना है। कर्जा खत्म हो जाएगा। कर्जा खत्म 100%, 200%, 1000%। जिसका ना हो वो कमेंट करके बता दे कि भावना जी आपने दावा किया था, मेरा तो हुआ नहीं। कर्म करने पड़ेंगे पर हाँ भाई, हाँ जी कर्म तो पहले करने। ऐसा नहीं है कि मैं तो सो रहा हूँ, भावना जी आपने तो दावा किया था, मैं तो आप 1 साल से कुछ काम ही नहीं कर रहा हूँ, आप बताओ क्यों कर्जा क्यों नहीं खत्म हुआ जी? जी 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 जी। ऐसे लोग भी होते हैं हमारे पास। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या आपने तो बोला था मैडम कुछ नहीं चाहते, पर अरे 43 डेज तक मैडम आपने बोला था इलायची जो है दान करके आनी है मंदिर में। मैं तो रोज शिवालय जाता था, दान करके आता था। आके मैंने कहा करते क्या थे आप? जाते थे अपने शोरूम पे? जाता नहीं था मैडम, आपने तो बोला था वो तो हो जाएगा, मैं आगे सो जाता था। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है, काम करना है, कर्म करते रहे। हाँ जी, कर्म सबसे बलवान है। जी जी जी। अब आप एक बात बताइए अंकित, अब सॉरी पॉडकास्ट तो आप वैसे होस्ट कर रहे हैं बट हम आपसे सवाल पूछते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बताइए कि आपके घर में जी मम्मी से नहीं बन रही जी, पापा से नहीं बनती जी, भाई बहन से नहीं बनती जी जी, फिर आप चाहते हैं कि पंडितों के पास जाके, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके आप उपाय बताए जाएंगे, उसको पूरा करेंगे जी जी जी, आपके ग्रह ठीक हो सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं हो सकते। हो सकते हैं ऐसा? नहीं बिल्कुल। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कंसल्टेशन लेने के लिए, वो बोलते हैं कि मैडम मेरे पापा से नहीं बनती जी, मेरी तो उनसे लड़ाई है, बट मुझे मीडिया की दुनिया में, कंटेंट क्रिएटर की दुनिया में बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनना है। और ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी की बात मैं आपसे बता रही हूँ जो बॉम्बे के हैं और मुझसे कनेक्टेड है। अच्छा। उनकी बात बता रही हूँ मैं ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा आपको। हाँ जी। मैं नाम तो नहीं लूंगी, समझ जाएंगे वो। हाँ जी हाँ जी। बट आप सोचिए कि वो ऐसी बात बोल रहे हैं कि मेरी अपने पापा से आर्ग्यू होती है रोज, पैसों के लेके कलेश हो चुका है, कोर्ट कचहरी के चक्कर वो लगा चुके हैं अपने फादर के साथ, सगे पिताजी के साथ अपने, और आप उनसे मेरे से जो आते हैं और आप बोलते हैं कि मुझे मीडिया में छाना है, मुझे कंटेंट क्रिएटर, मुझे सिंगर बनना है। आप कैसे बन सकते हैं? नहीं बन पाएंगे आप। आपको मैं कितने भी उपाय, सूर्य यानी कि यश, सूर्य आपका बिल्कुल बेकार हो गया। बोलते नहीं मैडम आपने तो बोला है कि सूर्य और बुध मेरे साथ में बैठे हुए हैं दूसरे घर में, मैं तो राजा की तरह रहूंगा। भाई जब तक राजा रहोगे ना, जब तक पिताजी के हाथ आपके ऊपर है। और काफी सारे लोगों की मैंने कुंडलियां देखी हैं अंकित, उस कुंडली में क्या होता है ना, सूर्य बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा होता है और सडनली कुछ डेथ हो गई पिताजी की, मान लीजिए किन्हीं कारणों से किसी इंसान की, और वो एकदम से देखेंगे कि उनके पापा का जैसे साया उनके घर से गया ना, एकदम से उनका डाउनफॉल चालू। अच्छा 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 अच्छा। ऐसा भी होता है। ये तो होता है फादर का रहना। तो ये ही है कि ग्रहों का जो खेल है वो आपको समझ यहाँ से आना चाहिए, ठीक है? आप कितने भी एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर लगा लो, कितने भी लोगों से तंत्र विद्याएं करा लो, कितना भी कुछ कर लो, मैं सबसे पहले कहती हूँ कर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना दान करो, यूनिवर्स को जो देते हैं वो सारी चीजें आपको बैक मिलती हैं। आप कितने प्रतिशत अपनी किस्मत जो है बदल सकते हैं बताइए? मैम ये तो बिल्कुल नहीं पता, आप बताइए। देखिए 40% किस्मत आप अपनी बदल सकते हैं। आपके जो चार्ट में लिखा हुआ है, जो ब्रह्मा जी ने आपको दिया है लिख के हमें, कि आपके कार्मिक चार्ट्स, कुंडली जिसको हम बोलते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर से पढ़वाते हैं आप लोग, वो सिर्फ 60% काम करती है। अच्छा, 40% आप खुद के हाथ में होती है। 40% आपके कर्मा है, आप जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में कहा जाता है भगवान की प्राप्ति सबसे ज्यादा इजी है चारों युगों में से। अच्छा। और आप इतने ब्लेस्ड हैं, हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि हम इस युग में पैदा हुए हैं। तो आप सोचिए ना, आप सिर्फ एक माला जपेंगे और आपका कर्जा पूरा हो जाएगा।
बहुत सही बताया मैम आपने जी। अभी ऐसे हम बात मंगल की बात करी, आपने शुक्र की भी बात करी, सूर्य की भी। मैम ऐसा कोई प्लांट है जिसको हम प्रसन्न कर लें तो आपके वारे न्यारे हो जाएं? ऐसा कौन सा प्लैनेट है? देखिए सबसे अच्छा जो मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि मैं उससे रूल होती हूँ, मैं तो शुक्र को बताती हूँ और सारी शुक्र की रेमेडीज बताती हूँ, और मिलियन में फॉलोअर्स मेरे जो है वो लग्जरी बहुत देखिए शुक्र आपको प्यार देता है, शुक्र आपको लग्जरी देता है, शुक्र आपके ऑरा को अच्छा करता है, आप पॉजिटिव फील करना शुरू कर देते हैं। अब शुक्र कैसे अच्छा होगा? कैसे? शुक्र जो है सिर्फ अपनी वाइफ को हक करके यहाँ पे फोरहेड पे किस करके जाना शुरू कर दें, या फ्राइडे सिर्फ रसगुल्ले खिलाना शुरू कर दो आप। अंकित आज से आपको, आज शुक्रवार है, मैडम को ले जाके आपने व्हाइट रसगुल्ला खिलाना है, काला मत खिला देना। अच्छा, सिर्फ सफेद खिलाना है, रसमलाई खिला देनी है, व्हाइट चॉकलेट खिला सकते हैं, आइसक्रीम वेनिला वाली खिला सकते हैं, केक खिला सकते हैं, कोई भी चीज व्हाइट और मीठा। व्हाइट चीज, ड्रेस, अरे अभी आ रही हूँ ना। अच्छा, आपने फिर उनको गिफ्ट देना है। हाँ जी। गिफ्ट कैसा देंगे? परफ्यूम, लग्जूरियस गिफ्ट देने हैं, सस्ते वस्ते नहीं देने जी। आपको लग्जूरियस गिफ्ट देने, ब्रांडेड बैग दे सकते हो, परफ्यूम दे सकते हो, घड़ियां दिला सकते हो, अच्छे शोरूम में ले जाके उनको जो है आप कोई भी चीज शॉप करा सकते हो, उनको खुश करना है बेसिकली, उनको खुश करें। आप एयरपोर्ट बहुत जाते हैं? हाँ जी। आप ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, बड़े बड़े शोरूम्स में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं हम लोग, जी जी। आप वहां से जरूर शॉपिंग करें। आजकल कल्चर क्या हो गया? ऑनलाइन शॉपिंग का। ऑनलाइन का जब आप ऑनलाइन शॉप करते हो ना तो आप अपने ग्रहों को एक्टिवेट नहीं कर रहे हो। अच्छा, ये भी बहुत शुक्र का ही एक रेमेडी, और आज तक किसी ने नहीं सुना होगा ये। तो ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा अच्छा है कि वहां जाके शॉपिंग करें? आप जब जाते हैं आप देखते हैं कि आप एक चीज लेने गए थे और आप 2-3 चीजें खरीद के ले आए। हाँ जी, हाँ जी। आप सोचते हैं कि वो मेरा खर्चा हो गया। हाँ जी, बिल्कुल। बट आप देखेंगे कि जब आप ऑनलाइन आ गई, जब से दुनिया, तब से लोगों के ज्यादा एक्सपेंडिचर हो गए हैं, हर घर में दूसरे दिन पार्सल आए जा रहे हैं। हाँ जी। तो आप कभी ये गलती ना करें, अपनी जितनी हो सके, क्योंकि आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम लोग हैं, हमें ट्रैवल करने में जोर भी आता है, बट आप जितना हो सके, अगर आप ऑफलाइन जाके आउटलेट पे, एयरपोर्ट पे जाके अगर आप परफ्यूम खरीद के खुद यूज करना शुरू कर देंगे, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। शुक्र अच्छा हो जाएगा। आपके पास एयरपोर्ट जाने के रास्ते बहुत खुल जाएंगे। आप मॉल जा रहे हैं, मॉल में जाके आप शॉपिंग कर रहे हैं, लग्जूरियस ब्रांड में घुस के जाके आओ ना, एक चीज खरीद लो जो सबसे अच्छी इकोनॉमिक लगे आपको कि हाँ मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, बट वहीं से खरीदो जो बहुत बड़ा शोरूम हो, बड़ी चीज, बड़ी लग्जूरियस अच्छी सी ब्रांडेड सी शॉप हो। जी जी। तो उससे खरीदना शुरू कर दो, आपका शुक्र एक्टिव होना शुरू, शुक्र एक्टिव हो जाएगा। आपके पास सिर्फ पैसा शुक्र की वजह से, बृहस्पति की वजह से, चंद्रमा की वजह से पैसा आता है। अच्छा। चंद्रमा हमारा लिक्विड कैश, जितने लोग कैश का काम करते हैं, मेरे पास तो बहुत क्लाइंट्स आते हैं जी जी जी। कि मैडम हमारे तो बस आप समझ जाओ कौन सा काम करता हूँ मैं। ठीक है, तुम्हें कुंडली देख ली, मेरे को सब समझ आ रहा है, जो तुम बता रहे हो वो भी, जो आप नहीं बता रहे वो भी। तो जिनके पास लिक्विड का कमी होती है ना, लिक्विड कैश नहीं आ रहा, कई बार आ रहा होता है, फिर एकदम से अटक गया, आ ही नहीं रहा, पीछे से माल ही नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँ? तो जिनके लिक्विड का कैश का जो फ्लो है वो कम हो गया, अपनी माँ के पैर छू के काम पे जाना शुरू कर दे। अब काफी सारे लोग हैं मम्मी नहीं है, या मम्मी दूर रहती है, हाँ जी, हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं, अलग सिटी में रह रहे हैं, अलग कंट्री में रह रहे हैं, वो क्या करें? सिर्फ मम्मी को बोल दे आके फोन पे कि मम्मी वो काम नहीं हो पा रहा, वो पेमेंट नहीं दे रहा है। मम्मी को समझ नहीं आ रहा कौन सी पेमेंट की तुम बात कर रहे हो, बट सिर्फ रोना है उनके सामने, कान में डाल दे, उनके कान में डाल दे, मम्मी वो ऐसे है, काम नहीं हो पा रहा, क्या करूं बताओ, आप कोई सोल्यूशन बताओ मम्मी। अब मम्मी की बेटा हो जाएगा, जब वो बोल दे हो जाएगा, क्योंकि हर माँ का यही सपना है कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो जिस टाइम वो बोल देंगे ना कि तेरा काम हो जाएगा, उससे काउंट कर लेना 43 डेज के अंदर अंदर आपका काम ना हो जाए तो मुझे बोल देना। चलिए, गारंटी है, ये भी लिख लो। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप बात कर रहे थे, जैसे मम्मी की बात कर रहे थे, वाइफ की बात कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही थी कि आज की जनरेशन है ना जो थोड़ा मानते, खासकर ना जो जेंट्स मेल्स नहीं मानते, तो कोई ऐसी रेमेडी हो जिसमें ना वाइफ्स अपने हस्बैंड के लिए कर सके, या मदर अपने बच्चों के लिए कर सके, कि कोई उनकी चीज़ें चलती रहें, अच्छी चीज़ें रहें उनकी, या उनका फाइनेंस अच्छा रहे, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, इन चीज़ के लिए। क्योंकि आजकल मैंने देखा बहुत लोग जेंट्स ना कहते हैं यार कुछ नहीं होता इन चीज़ों से, कुछ नहीं मानते, खासकर कॉलेज वाले तो बिल्कुल भी नहीं मानते, जो नया स्टार्ट कर रही यंग जनरेशन है। हाँ जी हाँ जी। तो कोई ऐसी चीज़ हो पाए? देखिए, ऐसी चीज़ें हैं ना, सिर्फ माँ, और कहा जाता है माँ जो होती है ना, जिस घर की पूजा पाठी होती है, उस घर में कोई उसकी नींव को नहीं हिला सकता। कहा जाता है महिला जो है आपके घर की शुक्र है, आपके घर का चंद्रमा है, क्योंकि माँ है तो चंद्रमा का कारक भी है, फीमेल है तो आपके पापा की शुक्र भी वही हुई। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन, और ऐसा जो काम था जो हमारे देवता गण नहीं कर पाते थे, शिव जी नहीं मार सके ना, महिषासुर का वध नहीं कर सके ना, आप विष्णु जी का उदाहरण ले लीजिए, विष्णु जी भी महिषासुर का वध नहीं कर सके, असमर्थ हो गए। तब उन्होंने देवी दुर्गे भवानी को बोला कि आप काली माँ का रूप लेके आए, आप जो है इतनी बलवान है, इतनी सारी शक्तियां आपके अंदर हैं कि आप शस्त्र उठाएंगे और वो मर जाएगा। और ऐसा ही हुआ था। तो जब हमारे शास्त्रों में ये बोला जाता है, और आप कभी भी देखेंगे कि जब हम अपने
देवताओं का नाम लेते हैं तो हमारी माओ का नाम देवताओं से पहले लगाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा नहीं है। और राधा कृष्ण की बात करें तो राधा पहले आएगा, कृष्ण बाद में आएगा। सिया राम जैसे सिया राम बोलेंगे, हाँ जी, है ना? जी जी जी। गौरी शंकर बोलेंगे। जी, क्यों जी, ऐसा हम बोलते हैं? क्योंकि हमारे जो फीमेल्स का नाम है, अभी हम लोग इस युग में हैं, हमें लगता है कि फीमेल्स कुछ नहीं है। नहीं, बट ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि हमारे बहुत पूर्व जन्म से चली आ रही प्रथा कि फीमेल्स को हमेशा स्टैंड लेने के लिए, खड़ा करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर शक्तियां बहुत हैं। आप एक बच्चा पैदा करने के जो सामर्थ्य है किसी मेल को अगर हम बोल दें, बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। बट अगर पॉसिबल होगा तब भी वो पेन सहन नहीं कर पाएंगे। 40 बार तक जाता है, कहते हैं 20 बार तक हम सहन ही नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो एक फीमेल जो इतने सारे बच्चे हमारे हिंदुस्तान में, तो आप देखेंगे बच्चों की लाइनें लगा देती है माएं। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों ऐसा? क्योंकि उसके अंदर शक्ति बहुत है। शक्ति दिए भगवान। तो वो जो करेगी ना पूजा, तो वो छप्पड़ फाड़ के पैसा देगा भगवान। कहा जाता है एक फीमेल अगर वो पतिव्रता नारी है और बहुत तपस्या करी है, बहुत पूजा पाठ करती है, व्रत वगैरह करती है, वो अपने पति को यमराज से वापस लाने की शक्ति रखती है। ये हमारे शास्त्र बोलते हैं, हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है। तो आप सोचिए, ऐसी फीमेल अगर आपकी वाइफ, आपकी मम्मी आपके लिए पूजा करेंगी तो आप क्या हो जाएंगे? तो हमेशा फीमेल्स को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप पूजा पाठ करें। जी जी। आजकल की फीमेल्स बहुत बिजी, क्योंकि वो भी कॉर्पोरेट में घुस गई हैं, वो भी बिजनेस वूमन बन गई हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। जी जी। तो आप हमेशा अपने आप को इतना शक्तिशाली समझे कि आप कुछ भी करेंगे वो होगा, हस्बैंड के लिए भी, बच्चों के लिए भी। तो जिस घर की फीमेल्स पूजा पाठ कर रोज एक दिया जला दें। हाँ, रोज एक दिया जला। घंटी बजाने से कुछ नहीं होता जी। मैंने काफी सारे लोगों को देखती हूँ कि आते, मैडम मैं तो 1 घंटे तक पूजा करती हूँ, मेरे यहाँ तो बहुत पूजा होती है। मैंने कहा ठीक है, आप दान कर। दान नहीं मैडम, दान क्या करना है? मैं तो पूजा तो कर रही हूँ ना जी। पूजा कैसे कर रहे हो आप ठाकुर जी की सेवा करो। जी, जी। आप लल्ला रूप में उनको जब रखते हैं हम, बिहारी जी को, ठाकुर जी को अपने घर में विराजमान करते हैं, तो हम सेवा कैसे करते हैं? भाव से सेवा। जी जी। भोलेनाथ को क्या चाहिए आपसे, बताइए? कुछ चाहिए? धतूरा, भांग, जितने भी शैली चीजें हैं आप उनके ऊपर चढ़ा दो। वो खुश प्रसन्न कि भाई बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। आप कृष्ण जी के पास जाते हो, पेड़ लेके चले जाते हो, 100 रुपए के, 200 रुपए के, लाइन में लगे हैं हम बिहारी जी की, और हम कह रहे हैं कि हम बहुत अमीर हैं, हम VIP हैं और हम यहाँ आ गए। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं अंकित कि हम किसी को कुछ दे पाए, भगवान को हम दे पाए जी। उनकी वजह से ही तो सब कुछ है उनका। तो आप सेवा भाव रखें। पूजा घंटी बजाने से कुछ नहीं होगा मंदिरों की। 1-1 घंटे 2-2 घंटे पूजा करने से, मैं ये जाप भी करता हूँ, मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करती हूँ, मैं हनुमान चालीसा भी करती हूँ, हफ्ते में 3 पूजा व्रत भी रखती हूँ, ऐसा नहीं होता। आप सिर्फ सेवा करें और सिर्फ भगवान को याद करें सच्चे मन से। कुछ नहीं चाहिए उसे, फूल पत्ती प्रसाद कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा बताया आपने कि सेवा करें, इन चीजों अच्छा बैठा। जीवों की सेवा करें, पशुओं की सेवा करें, पशुओं की सेवा करें, उससे आपके ग्रह भी अच्छे होते हैं। अच्छा, हाँ, तो बड़ा अच्छी चीज बताई है। अभी ऐसे हम पैसों की बात, पैसों से आते फिर एक बात दिमाग में आती है, नजर की बात आती है। हाँ, कि जिसके पास पैसा, लोग नजर बहुत करते हैं कि यार नजर लगती है। हम सच में होती नजर ही है। हाँ बिल्कुल, कितना इफेक्ट होता है, कितना। आप कोई भी चीज आज करने जा रहे हो ना अंकित, आप अपने पड़ोसी को बता दो कि मैं नई वाली गाड़ी लेने वाला हूँ, हाँ जी, और देख के आ गया हूँ, हाँ जी, फिर 2 दिन बाद बात करेंगे। ये तो होता है। ये तो होता मेरे है। साथ अभी आज सुबह मेरे एक क्लाइंट से बात हो रही थी, वो फॉरेन में रहती हैं, तो उनके यहाँ पे भी क्रिसमस का ईव चालू हो गया, क्रिसमस का ये सेलिब्रेशन चालू हो गया, तो उनके घर में कल पार्टी थी। तो मेरे को बोलती है कि मैं बहुत अच्छा पैसा कमा रही थी, मेरा भी 5 लाख का कुछ तो हो गया था इस हफ्ते का रेवेन्यू, कुछ स्टॉक मार्केट में, और अभी मैं आज कल रात से मेरे घर में पार्टी थी, और आज कल से लेके और आज तक का जो कल शाम से मेरे घर में जब से गेस्ट आए हैं और आज शाम तक का जो मेरा डाउनफॉल शुरू हुआ है मैम, बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने बोला आपने कोई चीज़ चेंज करी वास्तु की, क्योंकि मैंने उनके घर का वास्तु भी किया था। तो बोल रही नहीं मैडम कुछ नहीं चेंज किया। मैंने कहा आपने कोई कलर कुछ चेंज किया क्या घर में, कोई नया फर्नीचर कुछ भी? बोल रहे कुछ नहीं किया। मैंने कहा क्योंकि ग्रह तो वही है आपके। कहती मैडम, मैंने कहा कुछ हुआ था क्या घर में, पूजा हवन पार्टी? तब उनको याद आ गया कि हाँ पार्टी हुई थी मैडम कल रात। कल शाम से हमारे यहाँ 5 बजे से बच्चों की पार्टी चालू है, तो रात को हम लोगों की चालू थी, और आज सुबह अभी आफ्टरनून में जब आपके पॉडकास्ट होने वाला था उस तब तक मेरी बात हो रही थी उनसे। अच्छा। तो बोल रही मैडम तब से लेके और अभी तक मुझे बहुत डाउन फील हो रहा है और मेरा कोई भी काम नहीं बन रहा। तुमने पहले ही सबको बता दिया? क्या काम बता नहीं दिया। घर में लोग आते हैं, देखते हैं आपके घर को, देखते हैं आपके घर की वाइब्रेशन को फील करते हैं। अच्छा वास्तु, अच्छा पूजा कैसे होता है, कहाँ से कराते हो, आप बता दोगे खुशी खुशी में कि ये तो हम वहां से लेके आए थे जी, ये चीज हम ऐसे करते हैं। अपनी चीजों को गुप्त जितना रखा जाए ना, कहा जाता है अपनी वाइफ को, अपने पैसे को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए कि हम कितने अच्छे हैं, हमारा कपल रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है, कहीं नहीं रहेगा। आप बताना शुरू कर दो अंकित, 3रे दिन 4थे दिन आपकी लड़ाई शुरू आपकी वाइफ से। सेम विद मनी, मनी भी एनर्जी है, वाइफ भी एनर्जी है, मनी भी एनर्जी है। तो मनी को भी अगर आप बताने शुरू कर दोगे, अपनी चीजों को बताना शुरू कर दोगे, नजर 100% होती है। और उसका तोड़ बता देती हूँ, एक छोटा सा तोड़ बता देती हूँ, है ना। आपने एक जायफल लेना है, छोटा सा जायफल है ना, उसको हाथ पे ऐसे रब कर देना है 7 बार, 1 2
3 4 5 6 7 हो गया रब। 7 टाइम। उसको जो है 7 बार आपने रब किया, बोला कि सारी नेगेटिव एनर्जीज आपके अंदर हैं, जो मेरे घर पे लगी हैं, मेरे ऊपर लगी हैं, जिनकी भी ईवल आई है, सब इसके अंदर चले गए। उसको जो है आपने गैस के चूल्हे पे जला देना, बंद कर देना जायफल को शनिवार शाम को, बस ठीक है। सारी नजर उतर जाएगी। और उसके बाद क्या करना है उसका? उसको फेंक दो कूड़े में वो तो नजर की चीज है ना, उसको तो कूड़े में फेंकना है आपको। घर की नजर कैसे उतारें? घर की नजर कैसे उतारें? एक जो है फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा ले लें, हाँ जी, उसको अपने पूरे घर में दिखा देना। इस तरीके से पकड़ना है, जी जी, पूरे घर में दिखा दिया, वॉशरूम में, रूम में, बालकनी में, जहाँ पे भी, किचन विचन सब जगह ले जाना है। बोलना है तुम्हारे अंदर सारी नजर है, तुम्हारे अंदर जितने लोग आए हैं हमारे घर को, कुछ भी अच्छा ब्यूटीफुल जो भी बोला है, सारी चीजों की नजर आपके अंदर है। आप जाइए हमारे घर से और पॉजिटिव एनर्जीज आइए हमारे घर में। उसको देख के फील करके 5 सेकंड आपने डस्टबिन में फेंक देना है। बहुत तेजी से फेंकना है, पर तेज की फेंकना है। हाँ, कि आप किसी चीज को नकारते हैं ना हम लोग कि जाओ अब तुम जाओ यहाँ से, अब निकलो, बस उसको फेंक दो फटाफट हाँ से। जी, हाँ जी, ऐसे करना है। और डब्बे वाला होना चाहिए जो आपका डस्टबिन है, हाँ जी, ढक्कन वाला, कवर वाला होना चाहिए ताकि वो दिखे ना, वो लिड होना चाहिए उसके। हाँ जी, हाँ जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि कैसे नजर उतारें। और घर की नजर, हाँ घर के लिए तो बहुत बार देखा कि लोग आते हैं ना कि अरे बड़ी, अरे टीवी लगा है, ये फ्रिज लगा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, नया लिया, और दिक्कत आ जाती है। ये कई बार हुआ है चीज कि हाँ दिक्कत आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब। अब आपको पता कैसे लगे मेरे घर की नजर हो रही है? मेरे तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मैम मेरे तो एक वक्त ऐसा था कि 1.5 महीने में मेरा टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन। उससे पहले आपके घर में कुछ ऐसा हुआ होगा, पार्टी हुई होगी, कोई आया होगा, जरूर ऐसा हुआ होगा। मैम इतना हो गया तो मेरी वाइफ से मैंने बोला कि ना अब क्या बचा है, हम कार लेके गए, शाम को सुबह गए हैं, सुबह मतलब 6-8 घंटे में टायर जाम हो रखे हैं। मैं कह रहा यार हो क्या रहा है ये, सच में ऐसा हुआ ऐसा होता है। आपके कंधे हैवी होने लग जाएंगे, आप बहुत अच्छे से फ्रेश होके उठे हैं, सब कुछ है, आपको हैंगओवर सर फील होगा। आपने ड्रिंक नहीं करी है बट आपको हैंगओवर फील हो रहा है। यहाँ पे शोल्डर्स भारी हो जाएंगे। जब मैं ऑरा हील भी करती हूँ क्योंकि मैं, तो जितने घरों में मैं वास्तु करने जाती हूँ मेरे कंधे हैवी हो जाते हैं। आई कैन नॉट बी रिलैक्स्ड, राइट। मुझे लगता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसे यहाँ पे जाम लग रहा है, मुझे एंजाइटी सी क्यों फील हो रही है, क्योंकि हम किसी, अब आप मेरे क्लाइंट है तो मैं आपको अच्छे से स्माइल करके मिलूंगी, राइट। मैं तो ऐसे पॉजिटिव ही रहूंगी, राइट। आप मुझे देखेंगे कि मैडम को कुछ होने लगा हमारे घर आती है तो वो बहुत नेगेटिव हो जाता है, तो हम इतना ज्यादा बताते नहीं, बट वी कैन फील एनर्जीज, राइट। तो मैं जगहों की एनर्जीज को ज्यादा फील करती हूँ। तो जैसे कि किसी घर में चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो, मतलब नजर लग रही है, नजर लगी है या वास्तु गड़बड़ाया हुआ है, वास्तु गड़बड़ा, आपने काफी सारी चीजों को चेंज किया है, काफी आपने ये टेबल उठा के यहाँ से उठा के पीछे रख दी तो आपके घर का वास्तु चेंज हो गया, वास्तु चेंज हो गया। आप कहेंगे मैंने तो मैडम डायरेक्शन आपसे तो दिखवाई थी, आप ही तो आई थी मेरे यहाँ भावना जी, आपने तो सब कुछ वास्तु करके गई थी जी। मैं बोलूंगी आपने क्या चीज उठा के कहाँ से क्या रखी है, मुझे ये बताइए आप। तो मैम उसके लिए वही उपाय करें, फिटकरी का, बस फिटकरी का 2 रुपए का उपाय। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा मैम एक चीज थी, जैसे ना मैम पहले जैसे ना हम देखा हमारे पेरेंट्स थे घर के बाहर ना वो एक नजर बट्टू टांगते थे, वो हमेशा होता था, ऐसे टांगते थे। उससे क्या होता है, मतलब ये देखिए नजर बट्टू बहुत अच्छी चीज होती है, और पहले के लोग ना बहुत सारे नजर बट्टू लगा देते थे। आप नजर बट्टू लगाएं। आजकल मैं काल भैरव गई थी, आप बनारस गए? बनारस तो नहीं गए, आप जाके आना बनारस। वहाँ से ना जब काल भैरव मंदिर में हम जाते हैं तो वहाँ से एक मिलता है, हैंगिंग के लिए मिलता है आपको, और वो घर के दरवाजे के बाहर अगर आप लगा देते हैं तो कहा जाता है कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में नहीं आ पाएगी। किसी ने भी तंत्र विद्या आपके ऊपर करी है, आपके घर के ऊपर करी है, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि तंत्र एक ऐसी चीज है जो बोला जाता है शिव का ही स्वरूप है। जी, शिव की ही उपासना करके तांत्रिक जो है तंत्र करते हैं। जी। तो जब आप तंत्र में जाएंगे तो आप बहुत बड़ी वास्ट सी स्टोरी है इसकी भी, उस पर कभी बाद में बात करेंगे। तो उसकी भी तोड़ जो है सिर्फ एक नजर बट्टू काल भैरव का लगा दें। अब आपके पास है नहीं या आपको शर्म आती है, फॉरेन में रहते हैं, मेरे फॉरेन के बहुत क्लाइंट्स हैं, क्योंकि आपको लगता है मैडम कैसे अब हम कहाँ लगाएंगे उसको, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, देखते हैं लोग, पूछते हैं कि क्या कर दिया ये। एक छोटा सा फिटकरी एलम ही लेना है आपको, थोड़ी सी पीली सरसों ले लें, काले कपड़े में बांध के दोनों चीजों को, या लाल कपड़े में बांध के, और 7 गांठ लगा दें। 7 बार ऐसे लपेटा दिया, 7 बार गांठ बांधी, उसको अपने घर के बाहर की तरफ, चौखट पे नहीं, ऊपर बाहर की तरफ लटका दें कहीं पे, छोटा सा इतना सा पीस। उसको महीने में, 2 महीने में, या फिर आपको लग रहा है दिवाली है, होली है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, जब आप चेंज कर सके चेंज करते रहे, उसको फेंक दें और नया लगा दें। उसमें सारी नजर है, लोगों नजर है। मैम ये सेम चीजें अपने, मतलब जैसे आपका कोई शॉप होती है, छोटा सा बिजनेसेस में भी, बिजनेस स्पेस पे भी बिल्कुल सेम चीज करनी है। जी मैम, जैसे हम बिजनेस वालों की बात कर रहे थे, कई बार ना देखा गया है कि ना बिजनेस शॉप्स ओपन करते हैं लोग, नई बिजनेस ओपन किया, अचानक से डाउनफॉल आ गया। अच्छा चला, स्टार्टिंग में अच्छा चला, अचानक डाउनफॉल आ गया। लोग कहते हैं यार बड़ा क्या क्या चल रहा है इनका, तो इनके लिए कुछ
कर सकते हैं रेमेडी, कोई ऐसे उपाय जिनका डाउनफॉल आ रहा है, मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं मेहनत नहीं कर रहे हैं पर वो ओवरकम नहीं कर पा रहे उससे? देखिए ऐसा है कि आपने ना बहुत ज्यादा जब सक्सेसफुल लोग देखे हैं कि आपका बिजनेस आज अच्छा चल रहा है, 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़, जब आपका 300 करोड़ पे आ गया ना तो आपके पास समय नहीं है पूजा पाठ करने का। जो इन्वॉल्वमेंट आपका पहले सेवा भाव का इन्वॉल्वमेंट पहले था, कर्म तो आप बढ़ा ही जा रहे हो, राइट? कर्म में तो आपकी कमी आएगी नहीं, क्योंकि काम बढ़ गया तो ऑब्वियसली आपका जो वर्किंग आवर्स है वो ज्यादा इंक्रीज हो गए, आपकी जो एनर्जी है वो ज्यादा हाई लग रही है, तो आपके पास पूजा करने का समय कम हो गया, आपके पास दान पुण्य करने का समय कम हो गया, आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ मल्टीपल दिमाग जा रहा है, तो आपका दिमाग उधर जा ही नहीं रहा कि मुझे, मैं पहले जो करता था मंदिर में, महाकाल में एक बार मंदिर मत्था टेकने महीने में जाता था, मेरा वो 2 महीने 3 महीने बाद हो गया है। तो ये गलती ना करें, तो मतलब अपने कर्मों को तो अच्छे से करें ही, बट समय जो है अध्यात्म के लिए भी उतना ही निकालें जितना आप शुरुआती दिनों में निकाला करते थे। स्टार्टिंग में जब आप भगवान के साथ कनेक्टेड थे, जब आप कुछ नहीं थे, राइट? आपकी जर्नी में उसने बहुत आपका साथ दिया है। अगर वो नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा आप ट्रैवल नहीं कर सकते, राइट? आप सिर्फ कुत्तों की सेवा करें, आप गाय की सेवा करें। एक रोटी सिर्फ आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपको लग रहा है कि मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया है और मैं क्या करूं, सारे उपाय कर लिए, कोई उपाय काम नहीं कर रहा। जी। एक रोटी लेनी है, पहली रोटी होनी चाहिए। सबसे पहली रोटी आप जो है कुत्ते को खिलानी शुरू कर दो, अपने घर के बाहर, घर के वाले कुत्ते को नहीं, घर के बाहर स्ट्रे डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को जिनको बोलते हैं, उनको खिलानी है आपने, ठीक है? एक चीज वो हो गई। दूसरी चीज गाय को गौ सेवा करें। कैसे करेंगे? एक रोटी जो है गाय को, उसमें सरसों का तेल लगा के, छोटा सा गुड़ का पीस, जैगरी, वो रख के आपने बोला है, माँ मेरे जो बिजनेस में दिक्कतें आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, मुझे लग रहा है ब्लॉक्ड एनर्जीज कुछ ना कुछ तो है, मुझे नहीं पता वो क्या है, आप देखिए, आप मेरी माँ हैं। सारे देवताओं का वास बोला जाता है गौ माता के अंदर। अगर आपने उनकी सेवा कर ली तो आपने सारे तीर्थ घूम लिए। वो लोग भूल गए हैं कहीं ना कहीं। आप पहले देखते थे मम्मियाँ जो रोटियां बनाती थी कभी गिन के नहीं बनाती थी। आजकल की जो बहुएं हैं या मैं भी हूँ तो हम गिन के, अच्छा आप 2 खाएंगे, एक बच्चा खाएगा, तीन मेंबर हैं, 3 रोटियां बन रही हैं, ये ना करें गलती। रोटी कभी गिन के नहीं बनानी। वाइफ को हमेशा बोले कि सज के सुंदर बन के रहें। जितना बीवी श्रृंगार करेगी आपकी इनकम बढ़ेगी। अच्छा, जितनी गर्लफ्रेंड अच्छी ब्यूटीफुल बन के रहेगी, बॉयफ्रेंड का काम कारोबार अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। तो आप ये ना सोचें कि आपको कपड़े सूट क्यों खरीदने हैं, आप उसको जितना खरीदवाएंगे, जितना शॉपिंग पे लेके जाएंगे, जितना उसको बोलेंगे अपने ऊपर उड़ाओ, ऐश करो, तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। कहते हैं हैप्पी वाइफ इज हैप्पी लाइफ। तो वाइफ को जब तक खुश नहीं रखोगे तब तक पैसा नहीं आएगा। डाउनफॉल इसलिए आना शुरू है, शॉपिंग कम हो गई आपकी, ट्रैवलिंग कम कर दिया आपने। और वाइफ या मदर किसी को भी, बहन को भी बिल्कुल, आपके घर की फीमेल सब शुक्र हैं जी, सबको। फीमेल्स आपके आसपास की, आपकी शादी नहीं हुई मान लीजिए, आपकी जो कुलीग हैं, आपके जो आसपास आपके ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां हैं, उनको ले जाके आप पार्टी कराओ ना, फ्राइडे को ले जाओ आप, बोलो आज पार्टी मेरी तरफ से, 5,000 का खर्चा आ जाएगा, 10,000 का खर्चा आ जाएगा, बट आप देखिए ना आपकी तेजी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, रिटर्न में कितना देगा वो चीज आप मान ही नहीं सकते। मैं मान ही नहीं सकती जिसने शुक्र की रेमेडी करी और उसको फली ना हो, आज तक नहीं हुआ ऐसा। जी। नेवल पे इत्र लगाना शुरू कर दें, इत्र लगाना, बिजनेस में तेजी आनी शुरू हो जाएगी। ये जहाँ पे हम घड़ियां पहनते हैं, इस जगह पे बिजनेसमैन जी यहाँ पे इत्र लगाएं और गोल्डन कलर की वॉच पहने, किसी भी दिन गोल्डन। मैं जितने भी बार सोचती हूँ गोल्डन आज दिखाऊंगी, मैंने काली घड़ी पहनी होती है। किसी भी दिन शुरुआत कर दें, हाँ शुक्रवार से, और हमेशा पहन के रखें, और जितना हो सके घड़ी जो है गोल्डन विद वाइट डायल, ठीक है, ये पहनना शुरू कर दें। तो गोल्डन विद वाइट डायल जितने बिजनेसमैन है सबने पहनी है, बिजनेसमैन ने भी, हाँ जी, कंटेंट क्रिएटर्स ने भी, जी जिनको पैसा। मैंने ब्लैक पहनी है, मैं भी आज ही लेकर आता हूँ। गोल्डन विद ब्लैक, बिल्कुल लेके वाइट डायल, हाँ जी अच्छी सी घड़ी लेना, बिल्कुल। तभी हम बात करी पैसों की करी, फिर नजर की करी। मैम एक वर्ड आया था वास्तु। वास्तु क्या होता है मैम? क्या ये एस्ट्रोलॉजी में कितना रोल प्ले करता है ये वास्तु? देखिए वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों चीजें अलग हैं अंकित। जब हम घर में घुसते हैं हमें एनर्जीज फील होती हैं, जैसे आपको मेरी एनर्जीज फील हो रही है, आपको कहीं ना कहीं एनर्जीज फील होती है, राइट? बिल्कुल जी। आप किसी के घर में गए, आपको वहाँ पे स्मेल आ रही है, भले उन्होंने बहुत सारी चीजें अच्छी रखी हैं, पेड़ पौधे भी बहुत हैं, खूबसूरत भी घर है, सब कुछ अच्छा, बट आपको बैठा ही नहीं जा रहा उस घर में, आपको नींद आने लगी, आपको यॉर्निंग आने लगी, आपको लग रहा है चलो यार चलते हैं, मजा नहीं आ रहा जी। समझ जाना उस घर का वास्तु कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है जी। भले ही उन्होंने तंत्र विद्या करा रखी है, मंत्र करा रखे हैं, बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि जिन्होंने बहुत सारे पिरामिड्स लगवाए हुए हैं, हाँ जी एनर्जी बैलेंस करने, बट बैलेंस खराब, उसका बैलेंस ही खराब कर दिया उन्होंने एनर्जीज का जी। आप सोचिए कि वहां पे उन्होंने इतनी सारी चीजें लगवा के उस जगह को खराब कर दिया है। कुछ नहीं करवाना आपको, सबसे पहले तो कुछ लगवाना ही नहीं घर में। बोला दालचीनी नींबू नमक से करना आता है आपको वास्तु तो कर दो, नहीं तो रहने दो,
ठीक है, क्योंकि हम तो उसी से कर रहे हैं। हाँ जी, और आप हाँ देखते हैं मेरी कितने सारे क्लाइंट्स हैं बिल्कुल जो वास्तु मुझसे करवाते हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। जी बिल्कुल। तो क्यों ऐसा? क्योंकि हम सिर्फ दालचीनी, नींबू, नमक, मिर्ची और सिर्फ दिशाएं बता देंगे। साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, किचन रख दो। पानी की डायरेक्शन जहाँ पीने का पानी रखते हो या आपके घर का वाटर एलिमेंट है या ब्लू कलर आप कराना चाहते हैं तो नॉर्थ ईस्ट की दीवार पे कर दो। नॉर्थ ईस्ट की दीवार पे साउथ वेस्ट की एंट्री अगर होगी तो वो बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, राजा से रंक बना देगा आपको साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट अवॉइड करें, एंट्रेंस अवॉइड ना करें, बिल्कुल बंद कर दें, बंद कर दें, चेंज कर दो घर। चेंज कर दें। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की किचन डुबा देगी कैंसर 100%, 2000% उस घर में कैंसर होता है। मेरे कितने क्लाइंट्स को मैं रीड कर चुकी हूँ, इतने क्लाइंट्स देख चुकी हूँ, सबको कैंसर है जी। मम्मी को हुआ, अभी मैं गुवाहाटी गई हुई थी, माँ कामाख्या देवी, 1 महीने पहले की बात है। वहां पे जिस घर में मैं गई, उनके यहाँ पे घर में मम्मी को कैंसर हुआ। उस घर को शिफ्ट करने 3 साल के अंदर अंदर बता रही हूँ मैं आपको। और उसके बाद उनके फादर साहब को भी थ्रोट कैंसर है और उनकी जो वाइफ है और उनकी जो सेहत खुद की रहती है वो भी बहुत डाउन रहती है। तो आप समझिए कि आप क्यों अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। वास्तु कितना इफेक्ट करता है आपकी लाइफ पे, कितना इफेक्ट करता है वास्तु। और आप सोचिए, नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट को आप कुछ रेमेडीज नहीं है। जितने भी लोग वास्तु कंसल्टेंट बता रहे हैं कि मैं ट्रीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो झूठ बोल रहे हैं। तो कोई उसका कोई उपाय नहीं है। बट मैम, जैसे आजकल कल्चर हो गया ना फ्लैट्स का, और बिल्डर्स तो जैसा हम जगह मिले वहां बना देते हैं। किसी घर का वास्तु खराब है कि जैसे आपने कहा कि नॉर्थ ये अवॉइड करें, साउथ वेस्ट का डायरेक्शन नहीं होता है। अब जो असमर्थ हैं कि हमको घर ले रखा है, ना बेच सकते हैं, ना चेंज कर सकते हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं इस तरह के, वो क्या कर सकते हैं ऐसे में? देखिए, सारी चीजों का उपाय है मेरे पास जी। दालचीनी, नींबू, नमक से कैसे रेमेडीज जो इस चीज से है। देखिए, सिर्फ साउथ ईस्ट की आप किचन कर दो, नॉर्थ ईस्ट में पानी रख दो, सोने की डायरेक्शन आप साउथ रख दो या ईस्ट की तरफ सिराना कर दो। ईस्ट की तरफ सिराना या साउथ की तरफ सिराना करके सो जाएं, सर रख के सो जाएं। ये कर दें। घर का जो स्टडी टेबल है, जो बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, या आप किसी, अभी उसमें भी थोड़ा सा वास्तु समझना पड़ेगा, थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा कि आप काम क्या करते हैं, उस पे आपकी दिशा निर्धारित होती है। मैक्सिमम जैसे अगर की बात करते हैं कि जॉब कर रहे हैं कि जितने जॉब कर रहे हैं वो सारे लोग वेस्ट की तरफ फेस करके, टुवर्ड्स वेस्ट फेस करके वो पढ़ना शुरू कर दें, अपना काम करना शुरू कर दें, उनका काम तेजी लेके आएगा। ठीक है। जितने पॉलिटिशियन हैं, जितने कंटेंट क्रिएटर हैं, वो सारे ईस्ट की तरफ फेस करें। ईस्ट क्या है? सूर्य उगता है ना, सूरज वहां से, तो वो उगेंगे उसी तरीके से। वहां पर आप शुरू कर दें। काफी सारे लोग गलती क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख के पढ़ना शुरू कर देते हैं। नॉर्थ ईस्ट की तरफ, या कंटेंट क्रिएटर है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख के काम कर रहे हैं। अरे भाई, इमोशनल हो जाओगे आप, आपके रील्स पे व्यूज ही नहीं आएंगे। ओके, आप अभी से बंद करो अपना नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो आपको पढ़ना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं। जो है पढ़ने का स्टडी टेबल है वो इस तरफ रख के, हाँ, नॉर्थ ईस्ट में रखना ही नहीं आपको। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम ठीक कराते हैं वास्तु करके, और कुछ रॉकेट साइंस नहीं करवाते। बिल्कुल सही बताया मैम आपने। अच्छा मैम, जैसे कि ना कहा गया है कि ना वॉशरूम से ना नेगेटिविटी आती है, राहु होता है ना, राहु होता है। पर अब क्या है कि ना कि सब वॉशरूम अटैच्ड हो गए बेडरूम से, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? क्या रख सकते हैं वॉशरूम में कि आपकी नेगेटिविटी ना आए? देखिए, 1 फिटकरी जी, 1 खड़ा नमक जी, 5 लौंग, 5 कपूर, 1 कटोरी में कांच की जी, अपने घर के वॉशरूम में रख दो। नॉर्थ ईस्ट का नहीं होना चाहिए बस, बाकी सारे ट्रीटेबल हैं। कोई भी राहु के जो बैड रिजल्ट्स हैं आपके जीवन में आ रहे हैं, राहु हमें करोड़पति भी बनाता है, राहु हमें रोडपति भी बनाता है। तो राहु से पंगा ना ले, अपने घर के वॉशरूम को बिल्कुल सुगंधित रखें। स्मेल, काफी सारे लोगों को देखते हैं हम, घर बड़ा सुंदर चमक रहा है, बट वॉशरूम में घर एंट्री करी वो गीला पड़ा है। जी जी जी, यूज किया, गीला हो गया, ठीक है, समझ आता है कि सब यूज होगा तो गीला भी होगा। उसको अच्छे से वाइप आउट करके आपका राहु जो है आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको पैसा इंस्टेंट देता है। आज 1 करोड़ चाहिए, ठीक है, आ जाओ, कहाँ से आएगा? कौन सा ग्रह देगा? सिर्फ राहु देगा। इंस्टेंट जो है, इंस्टेंट मनी। जितने गेमिंग करते हैं सब राहु से करते हैं। जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं, रातों रात पैसा आ जाता है ना, एकदम से वायरल हो गई। सो के उठी मैं, 101 मिलियन मेरे व्यूज थे एक रील पे। सो के उठी हूँ मैं, और मुझे कोई रील भेज रहा है, प्रसन्न हो गया आपसे रात। तो क्यों ऐसा? क्योंकि हम अपने जितने भी रेमेडीज हैं हम खुद भी अप्लाई करते हैं। जितनी कर पाते हैं, सारी तो नहीं कर पाते, बट जितना कर सकते हैं उतना करते हैं। तो आपने कहा वॉशरूम क्लीन रखना है, वाइप आउट करना है, और आपने कहा कुछ रखने के लिए बताया था, फिटकरी, 1 खड़ा नमक, 5 लौंग जी, 5 कपूर जी, बस। तो इसको 1 कटोरी में, कांच की कटोरी में, वॉशरूम में रखना है। और चेंज कैसे करना है इसको? हर शनिवार चेंज करना है। अच्छा मैम, वॉशरूम की बात हुई, बेडरूम की बात करते हैं। जैसे ना ऐसा कुछ बेडरूम में रख सके जिससे जो हमारे कपल्स हैं उनकी लाइफ में चाम बना रहे, रोमांस बना रहे, लड़ाई झगड़े ना हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी आपने। बेडशीट जो है मैं देखती हूँ घरों में नीली, पीली, लाल, काली सब बिछा देंगे, पर व्हाइट नहीं बिछाएंगे। गंदी जल्दी हो जाती है जी जी। तो सोचते हैं कि बहुत
मेहनत करनी पड़ेगी, वॉश करनी पड़ेगी, करवानी पड़ेगी, ये गलती ना करें। जितना व्हाइट बिछा के रखोगे उतना अच्छा जो है आपका चार्म बना रहेगा, कपल्स का रोमांस बना रहेगा, आपका शुक्र दोनों का अच्छा रहेगा। दूसरी चीज क्या करें, कपूर लेनी है, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल लें, ठीक है, या गुलाब के पेटल्स डाल दें और एक डिफ्यूजर में जला दें। अच्छा अच्छा, सिर्फ इतना करना है आपको। और डेली कर सकते हैं? डेली कर सकते हैं आप, नहीं तो शुक्रवार तो करना है। शुक्रवार इससे आपका शुक्र अच्छा होगा, आपके रूम का एटमॉस्फेयर अच्छा होगा। तीसरी गलती क्या करते लोग, अपने घर के बेडरूम में कपल्स खाना खाने लग गए, लैपटॉप पे कॉल चल रही है, आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लेट के, बैठ के, उठ के, किसी भी पोस्चर में आप जो है लैपटॉप पकड़ के बैठे हुए हैं, ये गलती ना करें। सबसे ज्यादा मेरे साथ ऐसा है। ओहो, गलत। मेरी वाइफ मुझे बहुत गुस्सा करती है, बट टाइम ही नहीं मिल पाता। नहीं, एक चेयर बना लो, उसी पे बैठना है, एक टेबल रख लो सामने, उसी पे बैठना है। नहीं कर सकते, नीचे बैठो जमीन पे। सब पहले के लोग नीचे बैठ के इतने ज्ञानी बन गए। तो धरती माता से जितना प्यार आप करेंगे उतना ही पैसा की बारिश आपकी होगी। तो बेड पे ना खाना खाएं, ना काम करें जी, सोने जाएं सिर्फ, सोने जाएं। और किसी को बिठाए ना। गेस्ट आते हैं कई बार, हम पार्टीज कर रहे हैं, चलो कपल पार्टी इधर हो रही है, बच्चों की पार्टी कहीं और हो रही है, और जितने लोग मेल्स हैं चलो हमारी दूसरी तरीके की पार्टी वहां करते हैं रूम में, वो भी ना करें। जी जी जी। जब आप बेड पे बिठाना शुरू कर दोगे लोगों को, अपने फ्रेंड्स को भी, आपके बीच में संबंधों में दरार आनी शुरू हो जाएगी हस्बैंड वाइफ की। आपने बहुत अच्छा बताया मैम। नीचे बिछाओ चारपाई, नीचे बिछाओ कारपेट, आराम से नीचे बैठ के पार्टी करो ना। बहुत अच्छा बताया मैम आपने। सब चीजें ना आज क्लियर कर दी और बहुत ही सिंपल और बहुत ही मतलब कोई कॉस्टली नहीं है चीजों के अंदर। लोग जाते हैं ना कि वहाँ यहाँ इधर जा रहे हैं, तो मुझे ऑडियंस प्यार करती है। मैम सीरियसली मैम बहुत लिटरली बहुत अच्छा बताया। कोई ऐसा उपाय कर दीजिए, बस जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि ऐसा कोई ऐसा उपाय, ऐसी रेमेडी कि सबकी विश पूरी हो जाए, छोटी सी रेमेडी हो कि सबका उद्धार हो जाए। हाँ, सबका उद्धार हो जाए। देखिए, एक स्क्वायर जो है, स्क्वायर की शेप जो है, आपने यहाँ पर जहाँ वीनस माउंट है जी, उसके नीचे यहाँ पे रिस्ट के पास इधर जी, लाल कलर के स्केच पेन से स्क्वायर बना लो, छोटा सा ठोस, मतलब भर दो उसको कलर से। बच्चे नहीं बना लेते अपनी किताबों में, उस तरीके के स्क्वायर बना के लाल कलर से ही होना चाहिए। वो आपने ऐसी घड़ी से छुपा भी सकते हो। कई ऑफिस में पूछते हैं ना लोग, ये क्या करके घूम रहा है भाई, छुपा लो उसको घड़ी से। घड़ी पहनना जरूर है। ये उपाय कोई भी करेगा ना, किसी भी राशि का, किसी भी मूलांक का, बच्चा, बूढ़ा, जवान, मेल फीमेल, कोई भी कॉर्पोरेट वाला, ये आपको 100% अच्छे रिजल्ट देगा। आपकी एनर्जीज, आपके फ्लो, मनी इज एनर्जी राइट जी, आपकी मनी का फ्लो इंक्रीज करेगा, आपका प्यार संबंध बढ़ा देगा, आपके अंदर तेजी दे देगा, आपको तेज चलने की सलाह देगा, आपको गिरने से उठा देगा। तो ये इतनी पावरफुल छोटी सी रेमेडी है, और अपने पास पेन रखे अपने पास, जब लगे ओहो आज तो भूल गया मैं, सुबह नहीं, कोई टाइम नहीं है इसका। अच्छा। जब आप भूल गए, ऑफिस के लिए निकल गए, सिर्फ स्केच पेन छोटा सा ले लो, खरीद के 1 रुपए का, 2 रुपए का, उसको लेके बना के चुपचाप छुपा लो बस। किसी भी कलर से, सिर्फ रेड कलर के पेन, सिर्फ रेड कलर के पेन से स्केच पेन ले लो, रेड कलर का सिर्फ, ठीक है, बस कुछ नहीं करना। आपने कहा रेड कलर जगह 2025 का कलर बताया आपने, तो उससे इसीलिए चलिए हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आ गई, हनुमान जी की ब्लेसिंग आ गई। बाकी मैम बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट